डीआरडीओ दिल्ली में तैनात साइंटिस्ट का मसाज करने के दौरान अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने उन्हें छोड़ने की एवज में फिरौती की डिमांड की। मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। साइंटिस्ट की अपहरण की सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सेक्टर 49 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से लेकर तमाम पुलिस ऑफिसर की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार को साइंटिस्ट को सेक्टर 35 से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डीआरडीओ में कार्यरत साइंटिस्ट सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। साइंटिस्ट से मोबाइल और कैश की भी लूट की गई है। साइंटिस्ट डीआरडीओ के खुफिया विभाग में तैनात हैं। इस मामले में हनी ट्रैपिंग की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को दबाने में जुटी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। रविवार को पुजारियों के एक संगठन ने इसकी निंदा की है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने 17वीं सदी के मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में दाखिल की गई याचिका की निंदा की है। पुजारियों ने कहा कि ऐसे मुद्दे को उठाकर कुछ लोग मथुरा की शांति सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि 20वीं सदी में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद मथुरा में मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं है। ऐसे में कुछ बाहरी लोग मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे उठाकर मथुरा की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के बीच सद्भाव और अगल बगल में धार्मिक स्थल का अस्तित्व भावात्मक एकजुटता का उदाहरण है। आपको बता दें कि लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री समेत आधा दर्जन लोगों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधक समिति के बीच 5 दशक पूर्व हुए समझौते को अवैध बताते हुए उसे निरस्त कर मस्जिद की पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने का अनुरोध किया है। मेरठ के टीपी नगर पुलिस ने जिले में बनाए जा रहे नकली ब्रांडेड स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के गोरख धंधे का खुलासा किया है। नामचीन स्पोर्ट्स कंपनियों के ब्रांड प्रोटेक्टर कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लाखों रुपए की कीमत के नकली स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बरामद किए गए हैं। दरअसल नोएडा की ब्रांड प्रोटेक्टर कंपनी विभिन्न कंपनियों को सर्विस देती है। इसके तहत इस कंपनी के अधिकारी ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी के तहत रविवार को ब्रांड प्रोटेक्टर कंपनी के डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने टीपी नगर पुलिस को मेरठ से कई राज्यों में नकली स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सप्लाई किए जाने की सूचना दी थी। थाना पुलिस ने टीपी नगर क्षेत्र में घेराबंदी करते हुए भारी मात्रा में नकली स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के साथ एक युवक अमित को गिरफ्तार कर लिया। अमित के पास से भारी मात्रा में निविया, योनेक्स और एसएस जैसी नामचीन कंपनियों के डुप्लीकेट टी-शर्ट, शर्ट्स, टेनिस बॉल, एल्बो, थाई पैड और किट बैग आदि बरामद किए गए हैं। बरामद माल की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। रविवार को एक अधेड़ उम्र के शख्स ने 12 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास किया। शख्स ने बच्ची को कमरे के अंदर दबोच लिया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने के बाद उसका मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची की रोने और शोर मचाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया और आरोपी को लकड़ी के पोल से बांधकर जमकर पीटा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। मामला कानपुर के बर्रा 8 थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले हरनाम पाल प्राइवेट नौकरी करते हैं। हरनाम कच्ची बस्ती में अकेले रहता है। मोहल्ले में ही रहने वाले प्राइवेट कर्मी की 12 साल की बेटी को घर के बाहर से उसने उठा लिया। हरनाम बच्ची को बहला फुसलाकर कमरे में ले गया। उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। हरनाम के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने कमरे से शोर मचाने की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने मोहल्ले के लोगों को सूचना दी और सभी हरनाम के घर के बाहर जमा हो गए। हरनाम के घर से बच्ची को निकाला और हरनाम को बांधकर लकड़ी के खंभे से पीटा गया। महिलाओं ने भी हरनाम की चप्पलों से जमकर पिटाई की। चोर मोबाइल चोरी कर उसे ऑफ कर देते हैं और सिम निकालकर कुछ देर बाद उसे दोबारा चलाने लगते हैं। कई बार अपराधी चोरी के मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर मोबाइल के असली मालिक को मुश्किल में डाल देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए नोएडा के गलकोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के प्रोफेसर अंबिका और उनके 4 छात्रों श्रेयांश जैन, शुभम चौधरी, विनय पांडे और तलत हुसैन ने मिलकर एक ऐसी एंटी थेफ्ट डिवाइस तैयार की है जो मोबाइल को ऑफ होने के बाद फिर से ऑन कर देगी। खास बात यह है कि इसमें बिना किसी थंब इम्प्रेशन के कोई भी आपके मोबाइल से सिम बाहर नहीं निकाल सकता। इस डिवाइस की सबसे
बड़ी खूबी ये है कि इसे ऑन करने पर किसी तरह की आवाज़ नहीं आएगी और आप आसानी से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। इस डिवाइस को भारत सरकार से पेटेंट भी करा लिया गया है। इस डिवाइस के तहत स्मार्टफोन में एक सर्किट डिज़ाइन किया गया है जिसे फ़ोन के टावर बटन से कनेक्ट कर दिया गया है। मोबाइल में एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड की गई है। इसी एप्लीकेशन को घर के सदस्यों और मित्रों के मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। मोबाइल चोरी होते ही आप घर के सदस्यों के मोबाइल से उस एप्लीकेशन पर जाकर चोरी हुए मोबाइल को सिग्नल भेज सकते हैं और मोबाइल बिना किसी आवाज़ किए ऑन हो जाएगा।